इस वीडियो में पीपीएफ के एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस एडवांटेज को जानने के बाद आप इंटरेस्टेड हो जाएं पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए कुछ एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला इसका एडवांटेज है वो है रिस्क फ्री गारंटेड रिटर्न, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि गारंटेड रिटर्न ना मिले। हो सकता है कि जब आप निकाल रहे हो फंड की आवश्यकता हो तो मार्केट डाउन हो या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे रिस्क भी फैक्टर होता है। बट यहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक ख़ास बात है। तो 7.1% का एक गारंटेड रिटर्न, और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के तहत ये मिल रहा है, तो गवर्नमेंट तो डूबेगा नहीं, तो डेफिनेटली आपको पैसा, रिस्क भी कम है, बहुत ही लो रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। 80C के तहत जो आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगा अगर आप पीपीएफ का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर शो करा देते हैं तो ये भी एक एडवांटेज है, जो कि टैक्स में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, इनकम टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जो रिटर्न मिल रहा है 7.1% के हिसाब से, वो भी जो है आपको उसमें भी टैक्स नहीं लग रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा उस पर भी टैक्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा 80C के तहत आप जो है टैक्स एग्जेम्पशन भी करवा सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज वाला चीज़ है। अगला जो एडवांटेज है वो है स्मॉल सेविंग और गुड रिटर्न। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप मिनिमम 500 साल का से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि जितना चाहे इन्वेस्ट कर दे, मिनिमम 500 होना चाहिए। तो आज के डेट में 500 तो साल में इन्वेस्ट करना तो इजी है, आप भी कर ही सकते हैं, राइट। स्मॉल सेविंग, बट रिटर्न जो मिलेगा वो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स में रिडीम्शन मिल रहा है, जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो टैक्स में एग्जेम्पशन मिलने की वजह से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका सॉलिड पैसा होगा, इसमें टैक्स भी नहीं लग रहा है। ये एक एडवांटेज है। और जो कंपाउंड हो रहा है 7.1% के रेट से, वो एट द एंड आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप वही सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सेविंग अकाउंट में आपको हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट रेट ना मिले, क्योंकि पीपीएफ में हमेशा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। अगला जो एडवांटेज है वो है स्मॉल सेविंग और गुड रिटर्न। आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, साल का 500 ही आपको जमा कराना है। उसके अलावा आप जितना मर्जी जमा कर सकते हैं। अपर लिमिट है 1.5 लाख 1 ईयर में। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको एट द एंड अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और जो रिटर्न पीपीएफ में मिलता है, सेविंग अकाउंट और भी बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट करेंटली 7.1% के हिसाब से मिल रहा है, बट ये फ्लोट हो सकता है, आने वाले समय में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा बेहतरीन मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगला जो एडवांटेज है वो लिक्विडिटी के हिसाब से, लिक्विडिटी विथ पार्शियल विड्रॉल। अगर आपको इमरजेंसी में अगर आप फंड निकालना चाहते हैं तो 50% जो है 7th ईयर में आप निकाल सकते हैं, या फिर लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 2nd ईयर से और 5th ईयर से आप लोन भी ले सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का 25% अमाउंट आप लोन भी ले सकते हैं। अगर इमरजेंसी पड़ गया तो उसका भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। अगला जो एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑन टेन्योर। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 15 साल तक मैच्योरिटी, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी 15 साल में पूरा हो जाता है। तो 15 साल के बाद आप चाहें तो उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट को, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं सारा अमाउंट निकाल कर, या फिर आप चाहते हैं कि इसको इंक्रीज कर दें तो हर एक 5 साल के टेन्योर में आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं कि 5 साल और मैं करूं तो भी ये पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर डिस्कस कर चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।